मुद्रा स्कीम जैसा है कि इसका फुल फॉर्म है यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। माइक्रो यानी लघु उद्योग को डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंस देता है, यानी रीफाइनेंस ये फाइनेंस करता है उन एजेंसियों को जहाँ से लोन मिलता है, यानी बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गए, या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, जहाँ से फाइनेंस मिलता है ये उन एजेंसियों को लोन देता है। तो मुद्रा जो है ये 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ये कोलेट्रल फ्री स्कीम है, यानी जो लोग लोन लेते हैं उनसे कुछ गिरवी नहीं रखवाया जाता है। और ये नॉन फार्म सेक्टर्स के लिए है, यानी कि मीडियम स्मॉल एंड यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है ये। जैसे कि कोई ट्रक चलाने वाला हो, कोई छोटा मोटा दुकानदार हो, कोई इलेक्ट्रीशियन हो, कोई ठेला लगाता हो मोमो वगैरह का, उनके लिए है। तो इसमें बहुत प्रकार के लोन हैं, जैसे शिशु लोन, ये 50,000 तक का दिया जाता है, 50,000 तक के लघु उद्योग के लिए। इससे बड़ा है किशोर हो जाता है तो 50,000 से 5 लाख का लोन देता है। उससे बड़ा तरुण है, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का लोन देता है। उससे बड़ा तरुण प्लस है, ये 10 लाख से 20 लाख तक का लोन देता है। ये सबसे रिसेंट एडिशन है। यहाँ पे हम 3 इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं सुरक्षा बीमा योजना की, और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो पेंशन रिलेटेड है अटल पेंशन योजना। तो मोदी जी 2014 में देश के पीएम बनते हैं तो दो टर्म इंश्योरेंस प्लान दाग देते हैं तुरंत। और ये 9 मई 2015 को कोलकाता से ये भी आता है, 9 मई 2015 कोलकाता से सुरक्षा बीमा भी आता है, 9 मई 2015 कोलकाता से अटल पेंशन योजना भी आता है। मोदी जी पीएम बनने के बाद सीधे दागते हैं इसी के साथ। तो ये जो है भैया, ये तो सब टर्म इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यानी ये एक टर्म के लिए रहता है। अगर आप उस बीच टर्म में आपके साथ कोई घटना नहीं हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो सबसे पहले जीवन ज्योति बीमा योजना का थोड़ा सा और विस्तार देख लेते हैं। तो ये मोदी जी ने बोला कि ये 18 साल के लोगों से लेकर 50 साल तक के लोगों को जीवन ज्योति दे दिया जाए, क्योंकि 50 साल तक के भी लोग मरते रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दाम नहीं रखा है, 436 रुपया पर एनम आपको प्रीमियम जमा करना है। मरने पर आपको 2 लाख मिलेगा, नहीं मरे तो ये पैसा गया। और अगले साल फिर ये ऑटो डेबिट हो जाता है, एक बार आप सीधे अटैच करवा दीजिए, 436 रुपया साल साल आपके खाता से काट लिया जाएगा। लेकिन ये मरने पर ही मिलेगा आपको, ये 2 लाख का कवरेज आपके नॉमिनी को। और ये IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लेते हैं। तो ये एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस है। ये था लाइफ इंश्योरेंस प्योर, एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस यानी ये भी, यानी अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है उस केस के लिए। तो मोदी जी ने बोला कि जीवन ज्योति 50 के लिए दे रहे हैं, तो 50 के लोग से ज़्यादा तो 20 साल के लोग एक्सीडेंट कर सकते हैं, 18 से 70 में एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो चलो इसका रेंज बढ़ा दिया जाए। तो ये पहले तो 12 रुपये प्रति साल था, देखिए कितना सस्ता है ये बना मोदी जी ने लाया था थोड़ा सा गरीब तबके के लोगों के लिए सब इंश्योरेंस स्कीम्स। तो 12 रुपये प्रति साल के लिए था। वहाँ से लेकर हालांकि अमीर लोग भी ले सकते हैं, वहाँ से लेकर 20 रुपये पर एनम के लिए। ये लेटेस्ट है, 2025 अभी चल रहा है दिसंबर, अब 26 आ जाएगा तो उसके अनुसार। और अगर आपका एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है और आप यमराज के घर डिनर के लिए जाते हैं, तब उस केस में जो यहाँ पे लोग बच जाएंगे उनको 2 लाख रुपए मिल जाएगा भाई साहब। और अगर आपकी फुल डिसेबिलिटी भी होती है तो भी आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। और भैया जी अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख मिल जाएगा, नहीं कुछ हुआ तो पैसा गया। यही प्रॉब्लम है इस सब में। और अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं नॉन टैक्स पेयर के लिए है, ये अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना उसी के लिए जो टैक्स नहीं देते हैं। पेंशन रिलेटेड ये भी है, 9 मई 2015 कोलकाता को ये भी लॉन्च हुआ था भाई साहब। अब इसमें मोदी जी ने बोला कि ये 18 से 70 है या 18 से 50 है, एक काम करो 18 से 40 रख दो, ताकि अगर कोई 40 में भी खुलवाए तो 60 के बाद ही उसको पेंशन मिलेगा, तो 20 साल पैसा बैंक में रहेगा। इससे लाभ होगा बैंक को भी। भैया
क्योंकि ये सब सोशल सर्विस स्कीम है ना, इससे गरीब तबके के लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे रेगुलेट करता है वो PFRD यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भाई साहब ये भी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ही आता है। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिख दिया था LIC, बाद में मैंने थोड़ा गूगल पे रिसर्च मारा, LIC है वो पैसा जमा उमा करता है इसका, लेकिन ये सब नहीं। तो इसमें है कि 42 रुपये प्रति महीना से स्टार्ट है। कोई 18 साल का बच्चा अगर चाहता है कि उसको 1000 रुपये प्रति महीना मिले 60 के एज के बाद, तो 42 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर दे, ऑटो डेबिट होते जाएगा, करवा दे। और अगर कोई 40 के एज में खुलवाता है तो 1454 रुपये प्रति महीना डाले, तब उसको 60 के बाद 5000 रुपये प्रति महीना, यानी इसका रेंज 1000 से 5000 है। इसके बीच में भी बहुत सारे, जैसे 210 रुपये का प्लान है, 180 का, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लान है, वो गूगल पे आप देख सकते हैं। ये बैंकिंग से रिलेटेड था तो उतना डीप में नहीं घुसना था। तो 60 के बाद आपको मिलेगा, यही था खेल। और ये सब ऑटो डेबिट है, टेंशन का बात नहीं है।